युगन युगन योगी सद्गुरु की महायात्रा। अरुंधति सुब्रमण्यम। परिचय। मैं अक्सर सोचती थी कि गुरु कुछ खास तरह के लोगों के लिए ही होते हैं। अपने इस दम्भ को मैं बिना किसी हिल उलझ के स्वीकार करती हूँ। मेरी सोच थी कि गुरु कुछ खास तरह के सफारी सूट पहनने वाले भारतीय पुरुषों और उनकी आज्ञाकारी विनम्र पत्नियों के लिए होते हैं। मुझे लगता था कि गुरु कर्मकांड की बारीकियों और पंडितियों के रीति रिवाज की जानकारी रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें पवित्र चरणों में सिर झुकाना और सत्संगों की मस्ती में झूमना आता हो। एक हद तक ये सच भी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कुछ हास्यास्पद सा है। मुझे ये भी कहना है कि एक अन्वेषक के रूप में मेरी अपनी पीड़ा और उत्सुकता के साथ बहुत अध्ययन के बाद मैंने ये जाना था कि गुरु तभी मिलते हैं जब शिष्य तैयार होता है। लेकिन क्या गुरु कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं? जैसे किसी लोकल ट्रेन के सबसे ज़्यादा भीड़ भरे डिब्बे में प्रकट होने के कितने संयोग हैं, या किसी कविता पाठ के दौरान, या फिर किसी शहरी बुक स्टॉल, थिएटर या कैफ़े में उनके प्रकट होने के कितने संयोग हैं, और इसके कितने संयोग हो सकते हैं कि कोई गुरु मेरे जैसी भाषा बोले, वो मेरी आंतरिक जटिलता का अनुमान लगा ले कि मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता भी है और साथ ही मार्गदर्शकों से नफरत भी। मुझे ऐसे शब्दों की ज़रूरत है जो पवित्र भी हो और धर्मनिरपेक्ष भी हो, और अपने शुभचिंतकों को अत्याचारी समझ लेने की मेरी खासियत को आप क्या कहेंगे? नहीं, गुरु आज भी शहरी औरतों के लिए नहीं होते। उनके लिए मनोचिकित्सक होते हैं, किताबें होती है, बातचीत होती है, बड़े बड़े दार्शनिकों के दर्शन बगाड़ने वाले मित्र होते हैं। जबकि गुरुओं का संबंध दूसरे युग और दूसरी दुनिया से होता है, एक बहुत ही साधारण दुनिया जहाँ मार्गदर्शक और अनुयायियों के बीच का फासला बहुत कम होता है। तब एकमात्र गुरु जिसकी मैं कल्पना कर सकी वो था सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान जो किसी बिग ग्रेड की भारतीय पौराणिक फिल्म में अपने चेहरे को संकीर्ण उदारता का भाव लिए नज़र आता है। वो गुरु अच्छे होते हैं जो अपने पीछे प्रेरक चुनौती भरे उपदेश छोड़कर दुनिया से जा चुके हैं। ये विरासत संभालने लायक होती है, पर जीवित गुरु मेरी कल्पना से परे थे। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझ में उनके लायक सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक योग्यता नहीं थी। अगर अभाव को भी योग्यता मान लिया जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मुझ में भी कुछ योग्यता थी। मुझ में बेचैनी और असहजता की अनुभूति थी। मन में कुछ सवाल भी उठते थे, इन सब से क्या होता है? और मेरे अंदर मृत्यु से अचानक भय भी पैदा होता था। ऐसे लम्हे बहुत उबाऊ होते थे। फिर भी उनमें से कुछ को कविता, प्रेम, यौन क्रिया, यात्रा, एक किताब या चॉकलेट के माध्यम से टालना संभव हो सकता था।
पर मैं जानती थी कि कुछ ऐसे लम्हे भी हैं जिनसे निपटा नहीं जा सकता। और योगी, मैं सोचती थी कि वो किसी पौराणिक प्राणी की तरह होते हैं जिनके सिर पर सिंग होते हो। मैं सोचती थी कि वो हिमालय की कंदराओं में या अनोखे आध्यात्मिक साहित्य जैसे परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पाए जाते हैं। मैं तो सिर्फ ऐसे योगियों को जानती थी जो तनाव कम करने या मधुमेह से लड़ने के बारे में सप्ताह में 2 दिन प्रवचन देते हैं। तभी मेरी मुलाकात सद्गुरु से हुई। 6 साल पहले हुई उस मुलाकात के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। मैंने जाना कि योगी होते हैं, मेरा मतलब है असली योगी। मुझे पता चला कि वो केवल शरीर को तोड़ मरोड़ कर तमाशा दिखाने वाले नट नहीं होते और न ही उन न्यू एज गुरुओं की तरह होते हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली रूपांतरण की आधुनिकतम तकनीक है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार की राह पर आगे बढ़ने के लिए भरपूर शक्ति देगी। मैंने जाना कि निर्वाण पर बुद्ध, ईसा मसीहा, अक्का महादेवी, रामकृष्ण जैसे दिवंगत महापुरुषों का ही केवल अधिकार नहीं है। मैंने जाना कि ऐसे व्यक्ति का मिलना संभव है जो पूरे अधिकार के साथ जन्म या मृत्यु से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, साथ ही बाल सुलभ उत्साह के साथ मोटरसाइकिल, सलमान रुश्दी के उपन्यास या गोल्फ जैसे विषयों पर भी बात कर सकता है। ऐसे एक इंसान जो मन की बात जान ले, निरोग कर दे, बीते और भावी जीवन के बारे में बात करे, फिर भी भौतिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और तार्किक बना रहे। एक ऐसा शख्स जो कर्म, निर्वाण और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में तर्क वितर्क कर सके, फिर भी उदार, प्रेरक, समकालीन बना रहे। एक वेबसाइट पर उन्हें आत्मज्ञानी, योगी, हमारे समय के महान दिव्यदर्शी, युगद्रष्टा, मानवतावादी एवं प्रमुख आध्यात्मिक नेता बताया गया है। इन सब के अलावा वो और भी बहुत कुछ है। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर के संस्थापक है। इसके भारत और विश्व के अन्य देशों में 100 से भी अधिक केंद्र है। आज देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में करोड़ों लोग ईशा योग का अभ्यास कर रहे हैं। अपनी पैनी बुद्धि, हाजिर जवाबी, आधुनिक शब्द भंडार और अनेक सामाजिक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सद्गुरु की मांग बढ़ती जा रही है। वो हर जगह सहज बने रहते हैं, चाहे भारत में हजारों साधकों के साथ सत्संग हो या दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर कोई चर्चा हो रही हो। वो तमिल किसानों या कैदियों के बीच भी उतने ही सहज देखे जाते हैं जितने संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शांति शिखर सम्मेलन में। पर ये तो सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर उनका विवरण और चित्रण है। इससे उनकी शख्सियत के बारे में
बहुत कम जानकारी मिलती है। वो एक ऐसे इंसान है जो आध्यात्मिक होकर भी पराभौतिकवादी नहीं है, जो ज्ञानी है केवल विद्वान नहीं, गुरु है कोई गॉडमैन नहीं। वो भरपूर जीवंत और जोशीले इंसान है। चेहरे पर चमक ओढ़े संत है, चेहरे पर चमक ओढ़े संत नहीं। ये पुस्तक ऐसे शख्स के बारे में है जिनसे मिलने की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा इंसान जिसे मैं गुरु मानती हूँ क्योंकि उन्हें किसी दूसरी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मैंने इस संबंध को एक नाम देने की कोशिश की तो मित्रता शब्द ही सबसे करीब का लगा। हालांकि ये सिर्फ मित्रता भी नहीं है। मैं आमतौर पर आदर और श्रद्धा जैसी भावनाएं व्यक्त करने की आदी नहीं हूँ। लंबे अरसे तक मैं एक व्यथा से पीड़ित रही जिसे मैं अनादिता कहती हूँ। मैं किसी की अधीनता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पाती थी। मैं किसी भी तरह के अधिकारियों और द्वारपालों के साथ सहज नहीं हो पाती। मुझे भावुकता, बड़ाई, प्रशंसा करने वाले शब्द, चरण कमल जैसे आलंकारिक भाषा के प्रयोग कभी पसंद नहीं थे। ये सब मुझे सामंती प्रथा लगती थी जो मुझे जरा भी नहीं सुहाती थी। मैं धर्म को तर्क की कसौटी पर परखते हुए बड़ी हुई हूँ। हाँ, कला प्रेम के कारण मेरे तर्क करने की जिद में कुछ नरमी तो ज़रूर आई, पर मैं कई मुद्दों पर अभी भी व्यवहारिक सोच की हिमायती हूँ। इन सभी चीज़ों के बावजूद मैं ये स्वीकार करती हूँ कि कई मौक़ों पर वो मुझे हैरान कर देते हैं। वो मुझे हैरान करते हैं इसीलिए नहीं कि वो ज्ञानी है, बल्कि जिस सहजता के साथ वो ज्ञान को धारण किए हुए हैं, इसीलिए नहीं कि वो करुणामय है, सबको समय देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और अपनी ऊर्जा से सराबोर कर देते हैं, बल्कि इसीलिए कि बिना किसी को हीनता का एहसास कराए वो खुद को बांटते हैं। इसीलिए नहीं कि उनकी एक प्रबल उपस्थिति होती है, बल्कि उस उपस्थिति में एक गजब का एहसास है, उससे भी बढ़कर, जिसे आजकल करिश्मा कहा जाता है। इसीलिए नहीं कि गुरु के रूप में उनका सम्मान किया जाता है, बल्कि इसीलिए कि किसी तरह की उपाधि वो शोहरत में उनकी कभी रुचि नहीं रही। बरसों से चली आ रही गुरु शब्द में मेरी खीज अब गायब हो गई। मैं अब तक जितने लोगों से मिली हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा जीवंत है और सबसे अधिक उदार भी। वो पल भर में कठोर से शिष्ट, ऊर्जावान से निश्चल और भौतिक से सूक्ष्म बन जाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से वो मेरे लिए सर्वाधिक विलक्षण इंसान है।